हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कब और कैसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब तक आपको आपका सोलमेट मिलेगा, कब आप इनसे शादी करेंगे या कैसा होगा ये पर्सन, कौन होगा एंड कैसे ये आपसे मिलेंगे एंड कब तक ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कब और कैसे मिलेंगे। मैसेजेस फॉर लियोस। द स्टार, द फूल, द डेवल, थ्री ऑफ एयर एंड नाइट ऑफ एयर। ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास द डेवल। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं शायद इस वक्त वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो कि उनका कार्मिक है। ओके, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा तो बहुत सारे लेसन सीख कर आएगा। शुरुआत में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करेगा, अकेलापन महसूस करेगा, और जिस भी चीज़ से या जिस भी पर्सन से ये सेपरेट होंगे, ये परमानेंटली सेपरेट होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पर्सन पीछे कभी देखना नहीं चाहेगा। अपने पास के एक्सपीरियंसेस से ये बहुत परेशान हो चुके हैं। वो चीज़ें इन्हें याद आती रहती है, चाहे ये कितनी भी कोशिश करें, ये चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ती। स्पेशली अगर थ्री ऑफ एयर का कार्ड है, सो इसका मतलब है कि ये पर्सन किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो सकता है। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर नहीं करता, प्यार को जताने से डरता है, आगे बढ़ने से डरता है, और आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि शायद वो रिलेशनशिप चाहते ही नहीं है और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बट होगा उसका ठीक उल्टा, क्योंकि नाइट ऑफ एयर है और फिर थ्री ऑफ एयर है। तो एक तरफ तो ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से बहुत सारे लेसन सीख कर बाहर आएगा, डेस्परेट होगा सिचुएशन को चेंज करने के लिए। आपका मिलना इनके लिए एक ब्लेसिंग होगी और ये जल्दी से जल्दी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इन्हें आपकी लव की ज़रूरत होगी, इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करेगा। ओके, हालांकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है। शुरुआत में ये पर्सन आपको थोड़ा खोया हुआ सा लग सकता है, और इनकी पास्ट की कहानी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि क्या वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद अभी भी वो अपने पास्ट से कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन कुछ बर्डन कैरी कर रहा हो सकता है। इनफैक्ट जो चीज़ें उन्हें पास्ट में एक्सपीरियंस हुई है वो इसलिए एक्सपीरियंस हुई ताकि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें। ये पर्सन अपने पास्ट के रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीख चुका है और आपके लिए एक बेटर पर्सन बन के आ रहा है। ओके, एक्चुअली ये सब कुछ हो आपके लिए ही रहा है, और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इनके लिए हो रहा है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी कनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये चीज़ आपको वक्त आने पे समझ आएगी। द फूल का कार्ड है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, फ्यूचर को लेके बहुत एम्बिशियस है, इनके ड्रीम्स हैं, और ये अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से डरते नहीं हैं। अगर इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट करना भी पड़े तो ये पर्सन हेजिटेट नहीं करता। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उन चीज़ों को ही अचीव करना चाहते हैं। सो बेसिकली इस पर्सन का रिलेशनशिप इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये वो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा जो उन्हें चाहिए, बिकॉज इन दी एंड आप उनके सोलमेट है तो उन्हें आप तक ही आना पड़ेगा, और वो आप तक आएंगे भी खुशी खुशी। बट ये जो जर्नी है ये आसान नहीं होगी। हालांकि एक बार जब ये पर्सन आपसे मिलेगा तो उन्हें लगेगा कि उनका द स्टार उन्हें मिल गया है, वो मिल गया है जो उन्हें गाइडेंस दे सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे कि उनके सबकॉन्शियस ड्रीम का रूप हो आप, वो ड्रीम्स जो उन्होंने कभी देखे थे, बट उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके मिलने के बाद इस पर्सन को डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपसे मिलने से पहले ये थोड़े लॉस्ट होंगे। ओके, ये जो एक्सपीरियंस हुआ है इन्हें पास्ट में, ये कुछ इनकी लव की डेफिनेशन चेंज कर देगा। हो सकता है उस पॉइंट पे ये पर्सन लव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना हो और इन्हें लगेगा कि लव जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, शायद वो प्यार नहीं ढूंढ रहे होंगे।
बट इंटरेस्टिंग बात इन्हें ये लगेगी कि जब ये आपसे मिलेंगे तो फिर से इन्हें रिलेशनशिप में आने का मन करेगा, फिर से इन्हें प्यार होगा और ये फिर से द फूल वाली एनर्जी में जल्दी आ जाएंगे। सो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेगा एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इनके ड्रीम्स हैं जो ये आपके साथ पूरे करेंगे। ऑफ कोर्स इसलिए ये ड्रीम्स किसी और के साथ पूरे नहीं हुए हैं। सो ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। द डेविल का कार्ड है तो हाँ, इनके अंदर अभी कुछ इमेच्योरिटी भी है, इन्हें भी बहुत सारे लेसन सीखने हैं। इट्स नॉट लाइक कि हर चीज़ पर सिर्फ दूसरों को ही वर्क करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इन्हें भी वर्क करना है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पर, अपने जजमेंट पर और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर, और उस पर ये वर्क करेंगे इन सारे चेंजेस के बाद। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ एयर, नाइट ऑफ फायर, एट ऑफ फायर एंड जस्टिस। ओके सो हमारे पास है नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर कह रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो आपके बारे में बहुत ख़ास है। ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तो इन्हें ऐसा लगेगा कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, सब लोगों में आप डिफरेंट है, उनके लिए आप परफेक्ट है। और ये नाइट ऑफ फायर हो सकता है जब आपसे मिले तो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा अनसीरियस किस्म के इंसान है, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा ये उस समय लव ढूंढ नहीं रहे होंगे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं दूसरों से, इनका अटेंशन डिवाइडेड है, इन्हें प्यार नहीं चाहिए और ये जैसे भी हैं जो भी है खुश है अपने जीवन में। बट ट्रुथ ये है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस की हैं और ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे उस समय, और कोशिश यही करेंगे कि उनका ध्यान ना तो पास्ट पे जाए और ना फ्यूचर में किसी रिलेशनशिप के बारे में वो सोचे। ओके उस वक्त बस प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो अपना ध्यान डिस्ट्रैक्टेड रखें, और तब आप उन्हें मिलेंगे और उन्हें लगेगा कि उनकी ब्लेसिंग्स तो अब उनके सामने आई है, उनका ड्रीम तो अब उनके सामने आया है। आज से पहले जो कुछ भी था वो बस एक कॉम्प्रोमाइज़ था। जस्टिस का कार्ड है तो जस्टिस के साथ ये पर्सन ये फील करेगा कि फाइनली उनके साथ जस्टिस हो रहा है, उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिला है जो शायद बिल्कुल उनके जैसा ही है। एयर ऑफ फायर का कार्ड है तो हो सकता है आप इस पर्सन को किसी फ्रेंड के थ्रू मिलें। ओके आपके फ्रेंड से हो सकता है ये फ्लर्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा ही, एंड आपको लगेगा कि ये पर्सन सीरियस हो सकता है किसी मैटर में लेके, लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इनका यही बिहेवियर है। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि ये आपसे भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप इन्हें जानेंगे आपको पता चलेगा कि ये कौन है। ओके क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। सो ये पर्सन आपको देख के यही सोचेगा शुरुआत में कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है और अपने रूल्स फॉलो करते हैं, बट देन आपको आप ही बने रहना है और ये बात इन्हें बहुत पसंद आएगी। ओके ये चीज़ एक्चुअली ये ढूंढ रहे थे बट इन्हें ये क्वालिटी किसी के अंदर मिली नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डिलेड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ने में कुछ टाइम लगे। जैसा कि मैंने कहा ये बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं एंड इन्हें मिलने में अभी कुछ वक्त लगेगा। वैसे हम एक और मैसेज देख सकते हैं कि कितना डिले होगा इसमें। इन 9 months। ओके तो ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपकी फ्रेंड से कनेक्टेड हो और ये फ्रेंड आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाए या इनके थ्रू आपको पता चले कि ये आपके सर्कल में है। ओके सो कुछ वक्त लग सकता है चीज़ों को क्लियर होने में। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत क्लटर है, तो 9 months के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा
और आप दोनों को कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने को मिलेगा, और तब जाके आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो यह रीडिंग इस वीक की, सॉरी, इस बारे में कि आपका स्पाउस कब तक और कैसे आपकी लाइफ में आएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।